हेलो स्टूडेंट्स, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली ऑनलाइन वर्कशीट्स बना रहा है। क्लास 6 के लिए वर्कशीट है, सब्जेक्ट है साइंस, वर्कशीट नंबर 43, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। आज की हमारी वर्कशीट में हमें हैबिटेट के बारे में पढ़ना है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको पिक्चर दिखाई दे रहे हैं। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहला पिक्चर है डेजर्ट हैबिटेट का, जिसमें डेजर्ट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, और दूसरा है एक्वेटिक हैबिटेट, जिसमें वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। द रीजन और प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स is termed as its habitat. Habitat provides an organism everything it needs to survive, like food, shelter, and safe breeding place. हैबिटेट वो जगह है जहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए या शेल्टर के लिए या अपने लिए सेफ प्लेस पाने के लिए रहता है। There are many types of habitats. However, these may be broadly grouped as terrestrial on the ground or on the land and aquatic in water. Habitat को कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, पर मेनली से टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक हैबिटेट में ग्रुप करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर मिलते हैं उनके हैबिटेट को हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में मिलते हैं उनके हैबिटेट को हम एक्वेटिक हैबिटेट बोलते हैं। डेजर्ट्स, small animals stay in burrows deep in the sand during the day and come out at night. In plants, leaves are either absent or very small as spines. The stem has a thick waxy coating or roots go deep into the soil. डेजर्ट में मिलने वाले एनिमल्स दिन में छुपे हुए रहते हैं, वो बुरोज में रहते हैं और रात के टाइम बाहर आते हैं जिससे कि वो खाना ले सकें। इससे वे गर्मी से बचे हुए रहते हैं। डेजर्ट प्लांट्स की लीव्स बहुत कम होती हैं या बहुत छोटी होती हैं, ये या फिर इनके ऊपर स्पाइंस होते हैं, लीव्स होती ही नहीं हैं, क्योंकि लीव्स में से वाटर इवेपोरेट होता रहता है, तो इस वजह से प्लांट के अंदर पानी की कमी हो सकती है, इसलिए इनमें लीव्स रिड्यूस्ड होते हैं। स्टेम हैज़ अ थिक वैक्सी कोटिंग एंड रूट्स गो डीप इनटू द सॉइल। इनके स्टेम के पास में काफ़ी थिक वैक्सी कोटिंग होती है, जिससे कि वाटर का ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है, और इनकी रूट्स बहुत डीप होती हैं जिससे ये आसानी से वाटर एब्जॉर्ब कर सकती हैं। कैमल, ये एक डेजर्ट में रहने वाला ऑर्गेनिज्म है। इसके पास में होती हैं लंबी टांगे। उससे इसको क्या फ़ायदा होता है, क्या आप बता सकते हैं? इसकी वजह से सैंड की हीट इसकी बॉडी तक नहीं पहुंच पाती है और यह गर्मी से बच जाता है। कैमल, it has long legs which provide protection from the heat of sand, excretes small quantity of urine, its tongue is very dry, it can live without water for many days as its body lose little water. कैमल की बॉडी में से वाटर बहुत कम रिलीज होता है, भी ड्राई होता है, इसीलिए बहुत दिनों तक वाटर की रिक्वायरमेंट कम रहती है। इसके पास में एक हम्प होता है, हम्प के अंदर यह फूड और वाटर को स्टोर कर सकता है, इसीलिए यह डेजर्ट जैसे हैबिटेट में रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए एडेप्टेड होता है। Ponds, most of the organisms have streamlined body and have gills. In aquatic plants, roots are reduced, stems are hollow and light, leaves are broad or ribbon-like. पोन्ड्स में मिलने वाले ऑर्गेनिजम्स की बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये किसका पिक्चर है? ये फिश का पिक्चर है। इसकी बॉडी की शेप कैसी है? ये आगे से पतली, बीच से मोटी और पीछे से पतली है। इस शेप को ही हम स्ट्रीमलाइन शेप बोलते हैं। ये उसको पानी में तैरने में हेल्प करती है। एंड हैव गिल्स, इसके पास में गिल्स होते हैं जिससे ये वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन को आसानी से ले सकती है। एक्वेटिक प्लांट्स के पास में रूट्स बहुत कम होती हैं, क्योंकि इनके पास में वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए रूट की ज़रूरत नहीं होती है। स्टेम्स आर होलो एंड लाइट, इनकी स्टेम होलो होती हैं, लाइट होती हैं, जिससे कि ये आसानी से पानी में तैर सकती हैं। लीव्स ब्रॉड होती हैं, रिबन लाइक होती हैं, जिससे पानी के प्रेशर की वजह से इनकी लीव्स टूटे नहीं। फिश, इट हैज स्ट्रीमलाइन बॉडी, बॉडी इज कवर्ड विद स्केल्स एंड हैव फिन्स, गिल्स आर प्रेजेंट। फिश की शेप स्ट्रीमलाइन होती है, इसकी बॉडी पर स्केल्स होते हैं, ये छोटे छोटे आपको स्केल्स दिखाई दे रहे हैं। इसके पास में
फिन्स और टेल होती हैं जो इसको पानी में आसानी से मूव करने देती है। लेट्स डू इट। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। हैबिटेट, द रीजन और प्लेस where an organism live is termed as habitat. Characteristics of desert plant. In desert plants, leaves are either absent or very small, as pine stem has thick waxy coating and roots go deep into the soil. Special feature of stem of aquatic plants. Stems are hollow and light. Special features of camel and fish. It has long legs which provide protection from the heat of the sand. Excretes small quantity of urine. Its tongue is very dry. It can live without water for many days as its body lose little water. Fish, it has streamlined body. Body is covered with scales and have gills. Gills are present. बच्चों, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। जल्दी ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं।